और मैम आपका एग्जाम 14 को है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। आपके सब्जेक्ट का एग्जाम 14 तारीख को है। 14 मार्च। मैम यस 40 मैम 14 मार्च। मैम 14 मार्च। 14 मैम मार्च। सेकेंड लास्ट एग्जाम आप ही का है मैम, आप ही के सब्जेक्ट का है सेकेंड लास्ट। यस मैम। काफी लेट है। यस मैम। यस मैम लास्ट सेकेंड। चलो कोई नहीं, हम क्लास जो भी अटेंड कर रहे हैं उनको लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा। यस मैम। मैम हम्म यस मैम। मैम चैप्टर नंबर मैम जो हाफ ईयरली मैम वाले चैप्टर थे मैम, उनमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बताती हूँ, अभी ये चैप्टर पूरा कर दे फिर डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ये हम कर रहे थे ना, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बताया था मैंने। मैम आप यस मैम यू आर डूइंग दिस। एल्गोरिथम आई टोल्ड यू टू स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए माइंड में जो प्लान बनाते हैं ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल जब स्मॉल बेसिक पढ़ा रही थी तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको मैगी बनानी है तो आप दिमाग में स्टेप्स सोचो कि स्टेप्स क्या होंगे मैगी बनाने के। किसी को आती है मैगी मैम बनाने? पहले यस मैम। मैम पहले पानी डालेंगे मैम, फिर पानी को थोड़ी देर मैम बॉईल होने देंगे मैम, फिर जो मैम मैगी के जो पीसेस होते हैं ना मैम वो डालेंगे, फिर मैम उसको थोड़ी देर हिलाएंगे, फिर मैम जो मैगी मसाला आता है मैम वो डालेंगे, फिर मैम उसको भी थोड़ी देर हिलाना है, और मैम फिर आप लोग है ना बाउल में लेकर खा। वेरी गुड। तो हर कोई भी काम करते हैं हम तो उसका एक स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो वही जो है, इफ वी राइट द स्टेप्स ऑफ एनी टास्क और एनी प्रॉब्लम, इफ वी राइट द स्टेप नंबर 1 we will take water in a bowl. The step number 2 we will boil the water. Step number 3 we will put the Maggi inside the water. Step number 4 add Maggi masala. Step number 5 it Maggi is prepared and we serve it in the bowl. तो इस तरह के स्टेप्स, कोई भी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। चाहे वो रियल लाइफ सिचुएशन में हो या कंप्यूटर प्रोग्राम। और उसी स्टेप्स को अगर हम डायग्राम में शो करें तो वो कहता है फ्लो चार्ट कहलाता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट स्टार्ट Yes, और स्टॉप से होता है, एंड स्टॉप से होता है, स्टार्ट से होता है, और दोनों ही ओवल शेप में लिखे जाते हैं। यूजर से इनपुट लिया है तो उसको रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं। डिसीजन मेकिंग जहां भी होती है उसको डायमंड शेप में लिखते हैं, और प्रोसीजर जो आउटपुट होता है उसको भी रेक्टेंगल में लिखते हैं। ये फिक्स होता है एल्गोरिथम में, ये सॉरी फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का तरीका। तो आपके कोर्स में अभी इतना ही है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है, कैसे बनाना है, वो टास्क नहीं दिया जाएगा आपको। ओनली यू हैव knowledge, you must have knowledge what is algorithm and what is flow chart. I think it is clear. तो यहाँ yes मैम। क्या लिया था, हम डिसाइड कर रहे थे कि हमको यूजर से एक इनपुट लेना है और उससे पूछना है कि फिर जो भी यूजर ने डिजिट डाला है हमको पता लगाना है कि यूजर ने एक नेगेटिव नंबर डाला है या पॉजिटिव। तो वो पता लगाने का क्राइटेरिया होता है कि नंबर जो है वो अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव नंबर है। यही होता है ना मैथमेटिक्स में। इफ नंबर इज स्मॉलर देन 0 देन इट इज नेगेटिव, Yes, एंड इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज पॉजिटिव नंबर। तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनपुट लिया यूजर से जो कि ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर हमने चेक किया कि क्या ए 0 से बड़ा है। अगर यस बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, अगर बड़ा नहीं है तो, अगर नो है यहाँ लिखेंगे नो, अगर बड़ा नहीं है तो वो नेगेटिव नंबर है। फिर उसको स्टॉप कर देंगे, दोनों ही केस में लास्ट में प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो फ्लो चार्ट है, अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो हम समझेंगे। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग वाले जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने नॉर्मल प्रोग्राम देखे थे जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्राम। नाउ वी हैव टू टेक सम डिसीजन, सो इट इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने ये सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि कोई इसमें डिसीजन नहीं था। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल या कंडीशन है।
कंडीशन लगाने के लिए हम इफ का यूज में लेते हैं, इफ एल्स का यूज लेते हैं और इफ एलिफ एल्स का। अब इसको हम पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं, नहीं तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी आपको। अब इसी का प्रोग्राम बनाते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ध्यान से देखना। Now we will open the script window, new file। मुझे यूजर से एक इनपुट लेना, तो क्या लिखूंगी? इनपुट जो है, या सचिन पटेल वांट टू आस्क समथिंग? इंटीजर एक डिजिट लेनी तो इंट लिखूंगी, याद है ना? Yes, इंटीजर, मैम input, सॉरी इनपुट। मैम integer have to write। एंटर अ नंबर, ठीक है। जो भी यूजर ने नंबर एंटर करेंगे वो ए में सेव हो जाएगा। हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, ये यूजर क्या एंटर करेगा। अब हमको क्या करना है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, जो भी यूजर ने एंटर किया है अगर वो 0 से बड़ा है, फिर हमको ये प्रोसीजर होता है। इफ लगाने के बाद जो कंडीशन लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, ये डबल डॉट जो होता है उसको बोलते हैं कॉलन। ये इफ स्टेटमेंट लिखने का ये तरीका होता है। तो प्रिंट क्या करेगा? नंबर यू एंटर्ड इज अ पॉजिटिव नंबर। हम बताएंगे आपने एक पॉजिटिव नंबर एंटर किया है, ये है इफ। अब जब इफ लगाते हैं ना, तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो लिख देता है पॉजिटिव नंबर है। अगर वो कंडीशन फॉल्स है, मतलब ए 0 से बड़ा नहीं है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। वे बताते हैं, पहले इसको सेव करते हैं। रन करने के लिए मैं क्या करूंगी, रन में जाके रन मॉड्यूल, जैसे मैंने नंबर एंटर किया 6 0 से बड़ा है या छोटा है? Yes, ma'am। मैम बड़ा है। जैसे 6 करूंगी Ma'am, it is bigger। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नंबर यू एंटर्ड इज अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं F5 प्रेस करके, और इस बार मैंने दे दिया -2, ये 0 ये बड़ा है या छोटा? 0 से छोटा है Ma'am, मैम, छोटा है। it is smaller। Ma'am, ये it is छोटा negative है, ना। क्योंकि ये 0 से छोटा है तो इसने कोई भी आंसर नहीं दिया, इसने प्रॉम्प्ट दे दिया, इग्नोर कर दिया आपके इसको। तो इफ कंडीशन जब हम लगाते हैं ना, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो भी नंबर एंटर किया वो 0 से बड़ा है, यही कंडीशन दी ना, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये प्रिंट कर देगा कि नंबर यू एंटर इज पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर आप ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इग्नोर कर देगा, इसको भी इग्नोर करेगा और सीधा प्रॉम्प्ट दे देगा, कोई जवाब ही नहीं देगा। इफ अगर हम ओनली इफ रखते हैं तो। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि नंबर नेगेटिव है तो भी लिखा हुआ आना चाहिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो भी लिखा आना चाहिए पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? इफ के साथ एल्स भी लगाएंगे। अगर इफ वाली कंडीशन गलत है तो एल्स वाली प्रिंट होनी चाहिए। नंबर यू एंटर्ड इज negative। नेगेटिव नंबर, ठीक है। मैम क्लोज कर्ली ब्रेकेट। अब मैं इसको दोबारा से सेव करती हूँ और रन करती हूँ। दिस टाइम इफ आई राइट -2, नंबर यू एंटर इज अ नेगेटिव नंबर लिखा हुआ आएगा। यस मैम। मैम। तो इफ और इफ एल्स में आपको डिफरेंस समझ में आया ना? इफ आई राइट ओनली इफ, तो क्या होगा? वो कंडीशन ट्रू होगी तब तो वो प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर फर्स्ट होगी तो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर हम एल्स भी लगाएंगे, Excuse me, ma'am। हाँ Ma'am, if
will write number, enter this a negative number, only negative it will print and positive it will not print. व्हाट? हाँ, देखो ये क्या करता है इफ एल्स, अगर आपने ए में जैसे 2 लिखा है प्लस का 2, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन प्रिंट होगी और बाकी की एल्स वाली लाइन इग्नोर कर दी जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब ए जो है माइनस में है, तो ये वाली लाइन को इग्नोर करेगा और सीधा एल्स वाली लाइन को प्रिंट करेगा। ये तरीका होता है। तो Okay, ma'am. if number is positive, if it is true, then this line will be printed and rest all will be ignored. And if number is negative, then this line will be ignored, only else line will be printed. Clear? अगर हम Yes, ये ma'am. वापस से रन करें, Yes, ma'am. और इस टाइम अगर मैं पॉजिटिव नंबर देती हूँ 7, नंबर यू एंटर इज अ पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर वाली लाइन को वो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है, हम देखते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर के तरीके हैं। फर्स्ट हमने इफ और इफ एल्स पढ़ा है, अभी इफ एल्स हम बाद में पढ़ते हैं। तो इसका जो नीचे दे रखा है इफ स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन followed by a statement or block. The keyword if is used to evaluate the condition. The block is executed only if the condition is true. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो कुछ लिखेगा, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट और ब्लॉक इज इग्नोर्ड। यही हुआ था ना अभी ओनली इफ लिखने से। कंडीशन ट्रू होती है तो उसने प्रिंट कर दिया, फॉल्स होती है उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, सब इग्नोर कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही चीज अगर हम इफ एल्स में करेंगे, इफ एल्स में अगर हम करेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? Ma'am, it is written that the if-else construct context Consist of of two sets the block statement of following statements. if condition is executed, और अगर ट्रू है तो इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? Yes. अब एक और हम चीज करते हैं, इसके प्रोग्राम में हम चेंज कर। आपको पता है वोटिंग की एज क्या होती है? मैम 18 प्लस। Ma'am, 18 or 18 plus. एक सेकंड, हाँ वोटिंग की एज आपको पता है क्या होती है? 18 एंड 18 प्लस होती है। 18 प्लस। तो अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर को मुझे उसकी एज पूछनी है। फर्स्ट आई विल आस्क द यूजर टू हिज एज, और इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 ही विल बी एलिजिबल टू गिव वोट, और अगर 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो एज पूछने के लिए हम एज नाम का वेरिएबल लेते हैं, and int Ma'am, equal put open. Ma'am, enter your age. enter your age। यूजर जो भी एज एंटर करेगा वो कहाँ से हो जाएगी? एज नाम के वेरिएबल से के अंदर। नाउ व्हाट कंडीशन आई हैव टू राइट, ये पता लगाने के लिए कि उसकी एज 18 से ज्यादा है या इक्वल टू है, लिखने के लिए क्या लिखूं यहाँ? कोई बता सकता है? Ma'am, if 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 age is greater than 18 लिखेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा कि 18 जिसकी 18 है, ग्रेटर देन 18 मतलब 19 एंड अबव, पर जिसकी 18 है वो भी तो अलाउड है वोट देने के लिए, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए?
You are eligible to give vote. vote. ठीक है, और Yes, else कंडीशन में क्या लिखा आना चाहिए? अगर 18 से ज्यादा नहीं है, कम है, तो क्या लिखा आना चाहिए? you are not You are eligible not eligible to give vote. You are not to eligible to give give vote. vote. अच्छा यार, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ये ध्यान रखना, सेमीकोलन जरूरी है। यहाँ सेमीकोलन जरूरी है, और ये इफ और एल्स के आगे ये कॉलन का साइन जरूरी है। ओके, नाउ Yes, ma'am. save it and run it. It will ask the age. What age I entered here? क्या एंटर करूं? Ma'am, ma'am, 19. I'm 19. 19. Yes, So you are eligible to give vote आ गया। yes, अब Yes, ma'am. इस बार मैं करती हूँ 12, तो you are not ma'am, you are not eligible. Not So- eligible to give vote. so now you understand whenever we have to take some decision, Yes, ma'am. यहाँ पे हमको डिसीजन लेना था कि पहले उसको एज पूछी जाए, और देन वी हैव टू टेक डिसीजन दैट पर्सन इज एलिजिबल और नॉट। तो कभी भी डिसीजन लेना होता है ना, तब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम लिखते हैं, जिसमें हमको इफ या इफ एल्स लगाना होता है। क्लियर? Yes, ma'am. तो आप क्या करेंगे, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, अगली क्लास में मुझे बताएंगे कि अगर किसी आपको एज मांगनी है, अगर एज 14 या 14 से अबव है, देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन। 14 और 14 से ज्यादा है तो उसको कोविड वैक्सीनेशन मिलेगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू, नॉट एलिजिबल टू टेक कोविड वैक्सीनेशन। बना सकते हो? 14 एंड 14 Yes, से ma'am. अबव वाले को कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, 14 से कम एज वाले एलिजिबल नहीं है। तो आपको Ma'am, बनाना, 50. हाँ, तो ये आपको बना के बताना है मुझे अगली क्लास में। Okay. Ma'am, in notebook. यस। अब आगे क्या है? तो इफ और इफ एल्स दोनों समझ में आ गए। अब Yes, ma'am. अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं हम। हमको यूजर से 2 नंबर लेने हैं, ए और बी, और अब फिर पता लगाना है कि यूजर ने जो 2 नंबर एंटर किए हैं उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो करके देखते हैं, विच नंबर इज ग्रेटर। तो पहले ए और बी नंबर मांगने के लिए हम क्या करेंगे? ए नाम का वेरिएबल लेंगे, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, फिर दूसरा नंबर लेना है बी। ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी की जगह एक्स वाई वट एवर यू नीड। एंटर सेकंड नंबर। दोनों नंबर यूजर से ले लिए। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं क्या कंडीशन लगाऊं? If A Ma'am, if A, ए, ma'am, if A is greater than greater than B. B. अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट क्या करूंगी? Bigger. If तो क्या लिखूंगी? ए में जो भी A वैल्यू is आएगी, greater than B, देखो ए में जो भी वैल्यू होगी वो कॉमा करके लिख दूंगी मैं, इज ग्रेटर देन कॉमा बी। ए में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी पहले में, ए इज ग्रेटर देन, फिर बी की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। 3-4 चीजें प्रिंट करने के लिए मैंने बताया था ना, बीच में कॉमा लगाते हैं। yes,
ए की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, क्योंकि एक वेरिएबल है तो ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो जाएगा। और अगर एल्स में लिखेंगे हम, अगर एक बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी बड़ा है ना। इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी देन ऑब्वियस है कि बी बड़ा है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। इसको हम सेव करके देखते हैं सही से रन होता है कि नहीं। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 12, सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 34। 34 इज ग्रेटर देन 12 लिखा हुआ आ गया। इसमें क्या था, बी Yes, बड़ा ma'am. है, बी बड़ा है तो वो कहाँ चला गया होगा, एल्स में। बी में मैंने 34 किया और ए में मैंने 12 किया, तो ये यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे इसने क्या चेक किया, ए में 12 था, बी में 34 था, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये चीज गलत हो गई, तो इसने इस लाइन को इग्नोर कर दिया, ये सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, एल्स वाली लाइन में। और ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट बी, बी मतलब 34 इज ग्रेटर देन ए मतलब 12, तो यही लिखा हुआ है 34 इज Yes, ग्रेटर ma'am. देन। इसको दोबारा से रन करती हूँ मैं। इस बार मैं 78 ए में दे देती हूँ, बी में 50 दे देती हूँ। इस बार मैंने 55 दे दिया, तो बड़ा कौन सा है, ए। Yes, ma'am. 78 इज ग्रेटर देन 55 लिखा हुआ आ गया। 55. ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, Yes, ए मतलब 78 इज ग्रेटर देन बी मतलब 55, और नीचे एल्स वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी। तो if the condition is okay, ma'am. true, the first line will be printed, and if the condition is false, the else line will be printed. Clear? Yes. Yes, तो इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग के लॉजिक पता होने चाहिए। अब और प्रोग्राम देखते हैं। तो ये हमने करके देखा। अच्छा ये बताओ, दिस नेक्स्ट प्रोग्राम इज द प्रोग्राम टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5। नंबर 5 जो है वो कौन से डिजिट में पूरा पूरा जाता है, ये आपको कैसे पता चलेगा बिना प्रोग्रामिंग के। मैम नंबर 5 से कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड करे, 5 से नंबर डिवाइड करे तो वो पूरा जाता है कि नहीं जाता है, कैसे पता चलता है। जैसे 25 डिवाइड बाई 5 पूरा yes. जाता है, yes, ma'am. 27 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो No, पूरा ma'am. No, जाएगा। ma'am. No. तो ये चीज वहाँ कैसे पे पता डेसिमल चलती आ जाएगा. है, हाँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो पूरा जाएगा कि नहीं, आपके दिमाग में इसका क्या कंसेप्ट है कि हमें कैसे पता चलता है कि वो पूरा जाता है कि Ma'am, नहीं if जाता। else, ma'am, if else. नहीं, हमारा नहीं, बिना कंप्यूटर के कह रही हूँ, मैथमेटिक का मैम लॉजिक क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5. मैम मैथमेटिक का डिविजिबिलिटी ऑफ लॉजिक 5. ये है कि हम किसी से भी डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 है, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन इट विल डिविजिबल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ बच जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा नहीं जाता। यही लॉजिक है ना, 25 को 5 Yes, से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब वो पूरा पूरा जाता है, डिविजिबल है। 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 yes, से ma'am. जाएगा 25, 27 डिवाइडेड बाय, सॉरी सब्ट्रैक्टेड बाय 25, 2। तो अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब वो पूरा जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इसका मतलब वो पूरा नहीं जाता। बेसिक कंसेप्ट यही है ना, यस और नो। यस मैम. तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था, याद है आपको, हमने 27 मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था, याद हो तो। ये क्या बताता है, रिमाइंडर पढ़ा था ना ये। Ma'am, remainder of operator.
इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर, कुछ भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था कि नहीं? 25 मैम डिवाइड, पढ़ा था मैम, पेज में 116 पे। हाँ। तो ये यहाँ इस प्रोग्राम में काम आएगा। हम क्या पूछेंगे यूजर से, एक नंबर पूछेंगे, सॉरी, इनपुट, एंटर अ नंबर, नंबर जो भी एंटर किया वो ए में चला गया। अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ, इस बार थोड़ा रिमाइंडर फाइंड आउट करना है हमको, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इफ ए को, ए में जो भी डिजिट है उसको 5 से डिवाइड करने पर इक्वल टू 0 आता है। अगर ए को मैंने जो भी नंबर दिया उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, ये क्या फाइंड आउट करेगा, रिमाइंडर। अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हुआ तो ही वो नंबर डिविजिबल होगा। तो वो क्या लिख देगा, प्रिंट नंबर यू entered is divisible और अगर नहीं, 0 नहीं आएगा, कुछ भी रिमाइंडर आया 1 2 3 4 वट एवर, 0 नहीं आया तो वो डिविजिबल नहीं है। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 कर देते हैं। इसको सेव करके तो देखते मैम हैं। अगर डिविजिबल होगा तो फिर है ना फर्स्ट वाला आएगा, और अगर नहीं मैम होगा प्लीज तो एंटर सेकंड वाला। सेमीकोलन। यस ना मैम? हाँ 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 हाँ, यस, सही बताया, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया मैं। हाँ, अब हम पहले रन करके देखते हैं, सेव कर देते हैं इसको। नाउ रन इट। क्या दूं यहाँ पे, एंटर नंबर क्या करूं, मैम 29। 29 नंबर यू एंटर मैम इज इज नॉट नॉट डिविजिबल। डिविजिबल। क्यों? क्योंकि इसने क्या चेक किया, अब हमको देखते हैं यहाँ पे। 29। हमने यहाँ 29 एंटर किया तो 29। ए में क्या चला गया, 29। 29 यस मैम। मॉड्यूलस 5 क्या इक्वल टू 0 आता है, क्या आता नो है, 29 मॉड्यूलस मैम 5 4। करेंगे तो क्या आएगा, मैम 4। 4। मैम 4 विल बी रिमेंडिंग। तो 4 क्या 4 0 के इक्वल है? नो नहीं मैम। है। तो ये लाइन इग्नोर हो जाएगी और कहाँ जाएंगी हम, एल्स वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब हम वापस से रन करते हैं। इस बार मैं डाल देती हूँ 50। मैम नंबर इज यू डिविजिबल। तो मैम ये है ना मैम नंबर इज एंटर डिविजिबल डिविजिबल। है ना, क्यों आया, क्योंकि हमने 50 डाला। क्योंकि मैम तो 50। मैम 50 मैम को 5 5 डाला से मैम 10 डिवाइड, विल बी क्वेश्चन। आता है। रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 के इक्वल है। यस। तो ये यस लाइन मैम प्रिंट अगर मैं होगी। इसको क्वोशिएंट जानना होगा तो? क्वोशिएंट जानना होगा तो दूसरा प्रोग्राम है। फिलहाल हमको डिविजिबल फाइंड आउट करना है। तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 के इक्वल है, ये बात सही है। तो फर्स्ट वाली लाइन प्रिंट होगी और एल्स वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। ये प्रोग्राम समझ में आया? यस तो इस तरह से कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है। मैम। कल क्या मैम आपने क्या बोला था कि कल आपको क्लास में आपको करके दिखाना है प्रोग्राम। आपको यूजर से एज मांगनी है। अगर उसकी एज 14 या 14 से ज्यादा है तो वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ये प्रोग्राम बनाना है। मैम वैक्सीन के लिए तो 15 होना जरूरी है ना। अब व्हाटएवर तुम 15 कर देना, ओके, 14 की जगह 15 एंड अबव कर देना।
मुझे प्रोग्राम का लॉजिक देखना है कि आपको आता है कि नहीं। यस लक्षिता। ओके मैम। मैम मैंने जो पाइथन है ना मैम, पाइथन विंडोज 7 में भी डाउनलोड हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैम मैंने जब डाउनलोड करने की कोशिश हुई तो हो ही नहीं रहा था मैम। होता तो है, अब आप तरीका सही इस्तेमाल नहीं किया होगा। बाकी मैंने विंडोज 7 में भी किया था लास्ट ईयर, तो हो गया था। मैम मैंने तो मैम बुक में जो स्टेप दिए थे उसी से किया था मैंने तो डाउनलोड। जब देख के पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रोग्राम मैम समझ एक में आ बार आप गया? उस डाउनलोड करने की लिंक भेज। यस ओके मैम, कैन यू शेयर द लिंक ऑफ दैट वेबसाइट थ्रू विच वी कैन डाउनलोड? ओके, आई विल ट्राई टू शेयर लिंक। अब यहाँ मैम इट इज प्रैक्टिस सो टाइम इजी। में क्या दे रखा है? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। अभी मैंने बताया है। मैम एलिजिबल flowchart will not come in the exam, no? फ्लो चार्ट आपके क्वेश्चन, पीछे के क्वेश्चन आंसर में शायद नहीं है। हाँ, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की डेफिनेशन ही दूंगी मैं। ठीक है, अब ये बताओ टाइम कितना बचा है? अभी 4 मिनट है ना? मैम 3 मिनट। फ्लो चार्ट तो हमको मैम प्रैक्टिस टाइम का मैम नंबर वन अकॉर्डिंग करना टू है जूम नोटबुक में। क्लास मैम देयर आर प्रैक्टिस टाइम, तुम ऐसे प्रैक्टिस टाइम करके देखना। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इन एलिजिबल। ये मैंने अभी अभी करवाया है, कर सकते हो। प्रोग्राम लिख सकते हो इफ एल्स वाला। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इफ एन एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। ये कैसे पता लगाओगे नंबर इवन है या ऑड है? ये कैसे पता लगाओगे? एंटर अ नंबर कर देते मैम हैं। मैम वही स्टेटमेंट डालेंगे मैम ना, जब भी आपने बताया था मैम। enter the even number, enter the else, enter the मैम odd number वाला स्टेटमेंट भी डालेंगे, द if or else वाला। हाँ मैम जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ किया था वैसे इधर भी होगा ऑर्डर मैम के साथ। एक कामा करके ना मैम इस इवन और एस में आ जाएगा मैम। हाँ, ये मैं It तुम is, पे छोड़ती हूँ। odd। तुम करके बताओगे, दिमाग चलाओ अपना। नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कितना दिमाग चलता है। ये तुम करके मुझे दिखाओगे मैम। नंबर इवन है या ऑड, ये करके दिखाओगे, और वैक्सीनेशन वाला करके दिखाओगे। ठीक है, यस अगर नहीं मैम हुआ तो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करना, है। मैम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना। 1 मैं बताती हूँ कैसे करते हैं, अभी टाइम मैम वो इवन वाला भी एक बार बता दो। 1 नहीं, इवन वाला तो तुम पहले, मैं चाहती हूँ दिमाग चलाओ। देखो स्टार्ट में तो ये होगा, स्टार्ट और स्टॉप का होगा, फर्स्ट और लास्ट, तो फ्लो चार्ट। फिर क्या यस पूछा है? फिर इसने पूछा है नंबर इज एलिजिबल वोट, तो आप इनपुट क्या लोगे यूजर से। इसके बाद आप ये वाला टाइप करेंगे, बीच में एरो लगाओगे। यहाँ पे बीच में क्या लगेगा? एरो। आप इनपुट क्या करोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? इनपुट योर एज। ठीक है, उसके बाद आप डायमंड शेप से हम जो है वो हम करते हैं। यहाँ पे डायमंड बनाना, या डायमंड शेप मुझे मिल नहीं रहा है। मैम आप उसके पास में तो है। डायमंड शेप मैम इसके पास वाला हाँ जो भी है, मैम डायमंड 4 वाला है ना मैम। डायमंड शेप बनाना। हाँ ये है ना, सॉरी। इसके बाद डायमंड शेप बनाना। डायमंड शेप में आप क्या लिखोगे? इफ आपके इनपुट एज लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ लिखोगे इफ एज इज ग्रेटर देन अन इक्वल टू 18। तो फिर आप या यस करके क्या लिख दोगे? यू आर एलिजिबल। नो करके यू आर नॉट एलिजिबल। फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जैसे बुक के अंदर है। करके देखना, नहीं तो अगली क्लास में देखते हैं, मैम अभी टाइम नहीं। स्क्वायर में क्या लिखना है? मैम स्क्वायर में क्या लिखना है? स्क्वायर में लिखना है इनपुट एज। फिर डायमंड में लिखना है इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और फिर यस करके लिखना है यू आर एलिजिबल। नो करके लिखना है यू आर नॉट एलिजिबल। जैसे बुक में दे रखा है फ्लो चार्ट, देखना सेम वही प्रोसीजर है। ओके मैम। करके देखना तीनों, अगर नहीं हुए तो हम करेंगे क्लास में। ठीक है, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू। ओके मैम। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम। बाय।